और मैं चाहता हूं आप में से कोई भी बाइबल मत खोले फिलहाल। मैं बाइबल को आपको 10 मिनट के बाद खोलवाऊंगा। कई बार ऊपर नीचे होने के बाद हम वर्ड ही मिस कर देते हैं। होता है ना ऐसा? मेरे साथ हुआ है ऐसा। ठीक है, मैं चाहता हूं आप 10 मिनट किसी चीज पे कंसंट्रेट करें और उसके बाद हम एक बहुत ही अच्छे वर्ड में आएंगे। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप एक वर्ड कोट करो जो बहुत बहुत फेमस वर्ड है हमारे चर्चेस में, फिलिपियो 4:4। हाँ, पहले ही बोल दिया आपने तो। आइए सब पढ़िए। मुझे पूरे न्यू टेस्टामेंट में एक यही वर्ड है जिसको फॉलो करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। क्योंकि अगर यहां पर लिखा होता कि हर रविवार आनंदित रहो तो मैं फॉलो कर लेता, लेकिन यहां पर एक वर्ड लिखा गया है और वो है सदा। क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं जब यीशु किसी को कहता है जा और फिर पाप मत कर, तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब यीशु कोई ऐसी आज्ञा दे रहा है ना, मतलब जिसपे उसको पता भी है कि ये लोग नहीं चल पाएंगे। एक स्त्री यीशु के सामने फेंक दी गई और कहा गया कि इसने पाप किया है। बड़े सयाने थे वो लोग। जेंट्स गायब है वहां से, वुमेन को पकड़ के लेकर आए हैं खाली, जबकि बाइबल बताती है दोनों को लाओ। उन्होंने सिर्फ वुमेन को पकड़ा। और बहुत कम लोग जानते हैं टारगेट लेडी नहीं, टारगेट यीशु था। यीशु कुछ गलत कहे तो उसको मार दे हम। और जानते हो हुआ क्या? उस लेडी को यीशु कहता है जा, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता और फिर पाप मत कर। जब मैं इस वर्ड को पढ़ रहा था कि प्रभु कह रहा है फिर पाप मत कर, मैंने कहा प्रभु ये हो सकता है? ये स्टैंडर्ड हो सकता है? सदा, ऑलवेज। बता इंग्लिश में तो लगाइए, देखिए क्या लिखा है। ऑलवेज बी फिल्ड विद जॉय इन द लॉर्ड, विल से इट अगेन, बी फिल्ड। हिंदी लगाइए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ कुछ वचन पढ़कर हम वहीं पर ठहर जाते हैं, आगे पीछे नहीं पढ़ते हैं कि इस वचन पे चलने का कोई रास्ता है क्या। हिंदी लगाया ना आपने, अभी ठीक नीचे आ जाओ। 4:5, तुम्हारी कोमलता, कैसे जॉयफुल रह पाएंगे आप? ये जानकर के प्रभु निकट है। ठीक है, कुछ लोग इसको भी नहीं समझ पाएंगे। पॉल जानता था, फिर वो और नीचे एक लेवल पे आया। आगे किसी भी बात की चिंता मत करो, अगर है तो क्या करें, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अच्छा, वो कह रहा है सबसे पहले खुश रहो, आनंदित रहो। पर कुछ लोग को ये बात समझ में नहीं आएगी। वो लोग कहेंगे घर चीज तो खबर पड़ी, घर आके देखो, रहो तो मालूम पड़े कि कैसे खुश रहा जाता है। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं। फिर उनको पौलुस ह्यूमन वे से समझा रहा है कि तुम्हारे पास जो टेंशन है उसको क्या करो, निवेदन। निवेदन का मतलब समझते हैं? एक लेटर लिखो और कोई चीज अंडरलाइन कर दो, डार्क करो। पौलुस कह रहा है कुछ प्रार्थना ऐसी भी होती है, निवेदन है, प्रभु मैं पूरी प्रार्थना कर रहा हूं पर इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। वो कहता है निवेदन, उसके बाद प्रार्थना, और फिर परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाए जाएं। उसके बाद तब परमेश्वर की, बोलो तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को। अब कितने लोग रोड मैप देख पा रहे हैं खुश रहने का, आनंदित रहने का? आपके वजन से ज्यादा हैवी आपके थॉट्स हैं, ट्रस्ट मी और नॉट। उनमें आपको बीमार करने की भी ताकत है, उनमें आपको उठाने की भी ताकत है। परमेश्वर भी विचार देता है और शैतान भी थॉट देता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अगर आप इन दिनों में एक डिप्रेस लाइफ जी रहे हो तो उसका रीजन जानते हैं क्या है? मैं आपको बताता हूं। पंकज 6 पे आ जा बेटा। मैं फिर से कहता हूं, बोझ देना अलग चीज है, बकबक करना अलग चीज है। हजारों लोग सुने देखे हैं मैंने, दुआ करते हैं, बर्डन वहीं पर रहता है।
मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं और मैं आज भी दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये किंडरगार्टन का लेसन हम कई बार भूल जाते। जैसे मुझे पंकज की नीड है, जल्दी आ भाई, और तेरे को पता भी है क्या लेके आना है। नहीं, ये नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ, सी ये भी समझ गया। यहां खड़े हो जाओ। देखो, ये लेसन अगर आप नहीं सीखे, आप हैप्पी कैसे रह पाओगे? ठीक है, ना सजो खोल। 1 मिनट के लिए मैं सूरज भाई हूं, और ये परमेश्वर, और ये क्या है? बोलो, मेरी प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, पंकज को बदल। मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, इसकी आदतों को बदल। प्रभु ये बदल, वो बदल, मेरे को फाइनेंस में ब्लेस कर। मैंने दुकान खोली है, दूसरों के ग्राहक मेरे पास बेच। सुनो सुनो, पकड़ना। सब प्रार्थना जो भी आजकल की जाती हैं, बिब्लिकल अनबिब्लिकल प्रार्थनाएं, और सब प्रार्थनाएं मैंने इसमें डाल दी यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु लेना प्रभु, प्रभु लेना, ले, खींच खींच, जितना दम है खींच ना। प्रभु बेरा नहीं है, खींच। दे रहे हैं आप, आपके हाथ में ही है। बहुतों की प्रेयर ये है, बक 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 बक, पिता इब्राहिम इसहाक याकूब के प्रभु। प्रभु बोलता है मत बोल। मेरे को पता है मैं इब्राहिम इसहाक याकूब का परमेश्वर हूं। बहुत सारे लोग के बोझ उनके पास ही रहते हैं। अब सच्ची बताओ, कितनों की प्रेयर लाइफ यही है? पकड़ना यार, बताइए कितनों की प्रेयर लाइफ यही है? परमेश्वर को देना सीखो। वो कहता है बी जॉयफुल इन द लॉर्ड ऑलवेज, आनंदित रहो। मैं कभी कभी सोचता था, प्रभु इतनी सारे चैलेंजेस हैं लाइफ में, खुश रहे कैसे? उसके बाद वो बताता है, अगर तुम्हारे पास चिंता है तो परमेश्वर के सामने उंडेल लो। और मैं आपको सच कहता हूं, जो चीज आप प्रभु को दोगे ना, डेविल कुछ समय के बाद वो चीज वापस आप पे डालने की कोशिश करेगा। उसको बहुत मजा, जानते कब आता है? आप चर्च में आते तब नहीं। उस टाइम उसको अपसेट नहीं होता है कि जब वो देखता है कि आप चर्च में आए हो, और वो दुखी होता है, आज भी मैं इनको रोक नहीं पाया। वो कब खुश होता है? जब वो आपको देखता है कि उसने आपका आधा पौना घंटा किसी व्यर्थ बात को सोचने में लगा दिया। दैट टाइम ही वॉज हैप्पी कि ये लड़का, ये लड़की, ये बहन, ये भाई आधा पौना घंटा किसी चीज के बारे में सोचते रहे। क्योंकि याद रखना, वो एक चोर है। अगर वो आपको पूरी योजना बता देगा ना, आप इतने अलर्ट हो जाओगे कि वो मुझे नाश करना चाहता है। पर वो इतना सयाना है, वो आहिस्ते आहिस्ते एवरी डे काम करता है। और एक दिन ऐसा हो जाता है, आपको लास्ट से पता चलता है कि पूरा खोखला करके निकल गया है। ट्रस्ट मी, संभालिए। अगर आप रिजॉइस, अगर आप एक आनंद जिंदगी जीना चाहते हो, तो आपको ये प्रिंसिपल सीखना पड़ेगा। अगर ये आपके पास नहीं है, और आपको लगता है कि एक दिन ऊपर से कुछ नीचे उतरेगा या आपको कुछ परमेश्वर देगा, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। बाइबल बताती है, अगर तुम आनंदित रहना चाहते हो तो परमेश्वर को। अच्छा मुझे बताइए, प्रॉब्लम्स के साथ धन्यवाद देने के लिए क्यों कहा गया? धन्यवाद के साथ बोलिए, क्यों धन्यवाद दें? प्रभु इतनी प्रॉब्लम्स है आप हमारे पास। वन थिंग, जब तुम प्रार्थना करोगे तुम्हें विश्वास होगा, तुम धन्यवाद भी दोगे कि तूने मेरी सुन ली। ठीक है, अब मैं आपको क्या करता हूं, ध्यान दीजिए। अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। 2 मिनट नहीं, 2 मिनट बहुत हो जाएंगे। आई गिव यू 30 सेकेंड्स। हम प्रैक्टिकली कुछ करेंगे, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की प्रेयर लाइफ पे इतनी रस्ट चढ़ी हुई है, इतनी जंग लगी हुई है कुछ लोगों की प्रेयर लाइफ पे, कि मुझे लगता है शायद घर पे पहुंचते पहुंचते ये वचन आपके अंदर से चुराया जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं आज से ही स्टार्ट करो। इधर मैं आपको 30 सेकेंड्स देता हूं, और आप प्रभु को आज पुकारो इन 30 सेकेंड्स में, और प्रभु से कहो, प्रभु मुझे मेरी प्रेयर लाइफ को हील कर। बहुत बार आपने मांगा है ना, चंगाई दे, ये दे, वो दे। आज प्रभु से ये कहो, प्रभु जो प्रेयर लाइफ, जो मेरा प्रार्थना जीवन था तुझसे बात करने का, वो मैं खो चुका हूं, मुझे वापस दे आज। आइए आंखें बंद कीजिए, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। सीरियसली अपने माइंड को कंट्रोल करके प्रभु से बात कीजिए। उंडेल दीजिए जो भी चिंताएं आपके अंदर हैं, खाली कर दीजिए अपने आप को इन सेकंड्स में।
In Christ's name we pray. Amen. In Jesus' name. कैसा फील हो रहा है? ओके, अब मैं आपकी कुछ ग्रोथ के लिए बात करना चाहता हूं. आइए हम सब बाइबल ओपन करेंगे. जिनके पास भी बाइबल है आप मेरे साथ खोल सकते हैं. प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल चैप्टर 20. इंग्लिश में एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स, हिंदी में प्रेरितों के काम, और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो अमाल की किताब 20वां अध्याय चैप्टर 20. मैं चाहता हूं कि अगर आप सच में, अगर अपने अंदर एक ग्रोथ देखना चाहते हैं, बोलिए ग्रोथ. हिंदी में क्या कहेंगे इसको? उन्नति. अगर आप उन्नति पाना चाहते हैं प्रभु में, तो मेरे ख्याल से आज का वर्ड आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है कि उन्नति होती क्या है. 20 वर्स 32. और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है. बेटर इंग्लिश, नाउ आई एम पुटिंग यू in God's care and depending on the message about His grace to make you strong. That message is able to give you the blessing that God gives all His holy people. आइए मैं चाहता हूं आप ध्यान दें. अभी बाइबल ऐसा बताती है, एक व्यक्ति जो दमिश्क के रास्ते पे बदल चुका था, उसका नाम परमेश्वर ने शाऊल से पौलुस रखा, और बाइबल बताती है यह व्यक्ति एक मिशनरी बना. जगह जगहों पर उसने कलीसियाएं बनाई. और मैं चाहता हूं अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिए. छोटा सा मैसेज है, बहुत इफेक्टिव है आपके लिए. बाइबल ऐसा बताती है कि उसने जगह जगह पर कलीसियाएं बनाई, और उनमें से एक कलीसिया थी जिसका नाम था इफिसियो. और मैं आपको बताना चाहता हूं पौलुस ने इफिसियो में 3 साल बिताए थे. कितने? 3 years. 3 सालों में वो वहां पर काम धंधा भी करता था और कलीसिया की देखभाल भी करता था. और जब परमेश्वर ने उसे कहा कि अब तुझे ये नगर छोड़ के कहीं और जाना है, तो उसने उन कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया, और वो उन प्राचीनों को कहता है कि मैंने किसी का भी सोना, चांदी, कपड़ा कुछ नहीं लिया है. और उसके बाद वो कहता है कि इन्हीं हाथों से मेहनत करके मैंने तुम्हारे और तुम्हारी साथियों की आवश्यकताएं पूरी की हैं. और आप जानते हो, जाने से पहले वो उन्हें ये बात कहता है. बता 31 लगाइए, आपको ज्यादा समझ में आएगा फिर. इसलिए जागते रहो और सिमरन करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहाकर हर एक को चितौनी देना न छोड़ा. आगे, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है. बता ये 32 इंग्लिश में लगाइए. नाउ हिंदी लगाइए. अब मुझे बताइए, पौलुस उस कलीसिया को छोड़ के जा रहा है, पर वो किसके हाथों में दे रहा है? परमेश्वर के हाथों में के वचन के हाथों में? प्लीज आराम से पढ़िए, पढ़िए पढ़िए. और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके
वो कलीसिया को किसके हाथों में छोड़ रहा है? परमेश्वर के हाथों में दे रहा है कि वचन के हाथों में? आप जानते हो पौलुस जाने से पहले उनको कहता है, मैं तुम्हें किसी के हाथों में छोड़ के जा रहा हूं। और वो जो व्यक्ति है वो वहां पर ये नहीं कहता है वो परमेश्वर है, वो कहता है वचन के हाथों में दे रहा हूं। आप में से कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? पौलुस यहां प्रेजेंट कर रहा है, वर्ड एक पर्सन है, वो एक व्यक्ति है। जब आप बाइबल हाथ में लेते हो तो याद रखना वो बाइबल नहीं है, वो एक व्यक्ति है जो आपको पढ़ता है। मैंने कई बार ये देखा है, मैं बाइबल नहीं, बाइबल मुझे पढ़ती है और मुझे दिखाती है मैं कहां हूं। आप जानते हो आप में से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। आपकी उन्नति तब है जब आप वचन में हैं। कई लोग सोचते हैं कि किसी को मैं एक दिन इतना सामर्थी बन जाऊंगा कि लोगों पे हाथ रख के मैं उनको गिरा दूंगा, या प्रभु मुझे वर्शिपर बना देगा, या मैं भी इस्तेमाल किया जाऊंगा। लोग इसे ग्रोथ समझते हैं, पर यह मिनिस्ट्री है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस बात को जानो। पौलुस उन्हें कहता है, मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन के हाथों में सौंप रहा हूं। मैं तुम्हें सौंप देता हूं कि तुम उस वचन के हाथों में जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। आज क्यों उन्नति रुकी हुई है कलीसिया की? क्यों, मुझे बताइए। आप कभी कभी अपने आप में महसूस नहीं करते हैं कि आप एक्टिंग में ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ में नहीं? हेलो, समझ पा रहे हो मेरी बातों को? कितने लोग हैं जो रियलाइज करते हैं कि एक्चुअली आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन में बढ़ रहे हो। पास्टर ने कहा है चर्च में सेलफोन यूज नहीं करना है, ब्रदर ने कहा है सेलफोन यूज नहीं करना है। आप वहां से ऑफ करके आते हो ताकि कोई आपको न दिखे और आप रूल को बरोबर फॉलो कर रहे हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप आउटसाइड थिंग्स में इतना ध्यान देते हो, पर क्या आप इस बात को जानते हो? सोचो, क्या आपकी रियली ग्रोथ हो रही है? क्या आप चर्च अटेंड करने में खुश हो? अगर आप ये नहीं जानते हो कि आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, तो मैं आपको रीजन बताऊंगा आज कि आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, मैं एवरी डे प्रभु के अनुग्रह से ग्रोथ कर रहा हूं। यह मैं अपने विषय में जानता हूं। सुनिए, एक समय था, बाइबल मुकद्दस बताती है, एक व्यक्ति था जिसका नाम पतरस था और उसका एक भाई था आंद्रियास, और यीशु के और भी चेले थे। जानते हो एक दिन क्या हुआ? ये एक मंदिर के बाहर खड़े थे। इस मंदिर को बनाने में 46 इयर्स लग गए थे। आप इससे कितनों की बात जानते हैं? ये मंदिर राजा हेरोदस ने 46 वर्षों में बनाया था। इतना खूबसूरत मंदिर था, और यीशु के चेले उससे पूछते हैं, रब्बी इस मंदिर को देख। तब यीशु ने पहली बार अपने लाइफ में दुनिया के अंत और अपने आने के विषय में बात की थी। और जब उन्होंने यीशु के मुंह से यह सुना कि यीशु मंदिर के लिए कह रहा है सब कुछ नाश होगा, जानते हो उन्होंने क्या किया? वो यीशु को पहाड़ पे बिठाकर एक बात पूछते हैं, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह है? जानते हो यीशु क्या कह रहा है? बोलता है, सुनो, मैं तुम्हें टाइम नहीं बता सकता, मैं तुम्हें सन नहीं बता सकता कि मैं कब आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें हिंट देता हूं कि मेरे आने से पहले कुछ होगा। और जानते हैं उसने क्या रिवील किया? बोला, मेरे आने से पहले नोहा के दिन आएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि नोहा के दिनों में क्या होता था, तो आपको जाना पड़ेगा, उत्पत्ति में पढ़ना पड़ेगा कि उन दिनों में क्या होता था। मैं ज्यादा स्टोरी लंबी नहीं कर रहा हूं, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं। नोहा को जब प्रभु ने कहा कि ये मेरा मास्टर प्लान है, मैं सबको नाश करने पर हूं लेकिन मैं तुझे बचाना चाहता हूं, और उसने एक लकड़ी काटी, वह अपने तीनों बेटों के साथ उस जहाज को बनाना शुरू किया। और बाइबल ऐसा बताती है वो धर्म का प्रचारक था। इसका मतलब नोहा काम भी कर रहा था, नोहा प्रचार भी कर रहा था, वो बोट भी बना रहा था, वो प्रीच भी कर रहा था। और क्या लिखा है? धर्म का प्रचारक। इसका मतलब वो लोगों को परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए कह रहा था। पर हुआ क्या? 120 साल इतिहास बताता है इस बोट को बनाने में लग गए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 120 साल के बनने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने लोग बोट में आए? हां, सिर्फ 8 लोग। उसकी फैमिली को छोड़ के कोई आया? कोई भी नहीं आया।
चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब नोहा बता रहा था उनको, उनके अंदर ये वर्ड क्यों नहीं जा रहा था? आप सिर्फ एक बात मत कहना अभी कि किसने बारिश देखी नहीं थी ब्रदर, तो कैसे बिलीव करेंगे, ये अभी बहुत ओल्ड हो गया है। अब मैं आपको चाहता हूं, अब आप थोड़े और मैच्योर बनो और आप रीजंस जानो कि उन दिनों में क्या हो रहा था, वही आपके साथ हो रहा है। अब देखो यहां पर 120 साल तक एक व्यक्ति लोगों को समझा रहा है बारिश आने वाली है, जल प्रलय आएगा, नीचे से भी पानी आएगा, ऊपर से भी आएगा, मैं ये बोट बना रहा हूं, आओ इसमें घुस जाओ, बच जाओगे। पर कोई व्यक्ति नहीं आया। आप जानते हो क्यों वो लोग कभी उस बोट में नहीं आए? बिकॉज ऑफ वन थिंग, बोलो माइंड कहीं और बिजी था। जानते हो उन्नति कब रुकती है? ग्रोथ कब रुकती है? मैं आपको सच कहता हूं, जैसे व्यापारी लोग दुकान खोलते ना, बुखार में भी बीमार होंगे दुकान खोलेंगे, खांसी हो दुकान खोलेंगे, क्योंकि उनको पता है आज की सैलरी, आज का पेमेंट, आज पेमेंट आने वाली है। मैं आज भी बताता हूं, कोई समय था मुझे बुखार होता था, मुझे खांसी होती थी, मुझे कुछ भी हो, मैं दुकान खोलता था क्योंकि मुझे पता था पेमेंट आएगी। मैं आपको प्रभु के गवाह, एक प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, मैं अपनी उन्नति को ऐसे लेता हूं कि मुझे एवरीडे चाहिए, एक दिन नहीं रुकनी चाहिए। और मैं ये सच्ची कहता हूं, मेरे उन्नति में जो भी बातें आती है मैं दूर करता हूं उसको। आप जानते हो उन्नति क्या होती है? उन दिनों में क्यों वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे? 3 बातों में उनका मन व्यस्त था। और मैं आपको सच कहता हूं, आज इन्हीं 3 बातों में लोगों का मन व्यस्त है, इतने बिजी हैं। मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी मीटिंग भी चलती है ना, मीटिंग के अंदर भी वर्ड चलते टाइम उनके अंदर ये थॉट्स होते। पहली चीज है, बोलो खाना पीना। उन दिनों में लोग क्या कर रहे थे? खाना पीना पाप है? मैं आप बहनों से एक सवाल पूछता हूं, ऑनेस्टली उत्तर देना। आपने 6-7 साल पहले भी कभी YouTube को देखिए खाना बनाया था? अभी क्यों हो रहा है ये सब? आजकल सिस्टर्स जैसे खाना बनाती हैं मोबाइल रख के YouTube से, भी पॉज कर मिर्च भेजा करते। मैं भाइयों से एक बात पूछता हूं, मैं जानता हूं ये बेचारियां कम घूमती होंगी, आप लोग कभी आपने इस बारे में सोचा, आपने 10 साल पहले इतने रेस्टोरेंट्स देखे थे जितने आज आप देखते हो? मैंने तो नहीं देखे थे। मुझे आज भी याद है, मैं बचपन से यहां पर, मैं कोई बार नहीं जन्मा कि मैं यहां पर आया। मैं आपको सच कहता हूं, जहां पर मैं रहता हूं, हार्डली वहां पर कोई ऐसा कोई फास्ट फूड कॉर्नर था आज से बहुत साल पहले। पर आज एक के सामने दूसरा, दूसरे के सामने तीसरा, तीसरे के सामने चौथा। कभी आपने इस बात को देखा है? आज लोग खाने के लिए 10-10, 15-15 किलोमीटर, 2-2 घंटे कार चला के जाते हैं। यीशु कहता है अंतिम दिनों में लोगों के अंदर खाने की लस्ट होगी, इतना बिजी कर देगा उनको फूड, सारा दिन फूड। दोपहर, सुबह पोहा खाया नहीं है, दोपहर में क्या बना रही है? दाल चावल बना रही हूं। दोपहर को पूरा किया नहीं, शाम को सैंडविच मिलेगी, हाँ मिलेगी, भूखे बैठ, तो शाम को खाएंगे। रात को क्या बना रही है? होल डे। अरे बहने जो डिस्कस करती हैं खाने पे, चाट आया, क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, सवेरे बनाएगी, सवेरे सोचेगी, दोपहर में काटेगी, शाम को बनाएगी, रात को खाएगी, सारा दिन खाने में पूरा। मैंने देखा है घर के अंदर किटकिट होती है इन चीजों पे। और जब बना लो तो पति बोलता है ये क्या बना है? तेरे से पूछा था ना। आपको मजाक लगता है ये सब? यीशु कहता है अंतिम दिन खाने पीने के दिन है। क्या खाना पीना पाप है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये क्रेज बन चुका है आज। अरे बाप रे, क्या कुछ नहीं करते हैं। एक होटल में गया था मैं मसाला डोसा खाने के लिए, वहां लिखा था फूड इज गॉड, डोंट वेस्ट इट। खाना भगवान है, परमेश्वर है, इसे वेस्ट मत करो। और मैं बाइबल पढ़ रहा था और बाइबल बताती है गॉड इज फूड,
परमेश्वर तुम्हारा खाना है। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। कितना ऑपोजिट है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, जितना क्रेजी तुम खाने के लिए हो, क्या उतना ही उसके कलाम के लिए हो? उसके बपतिस्मा के बाद वो पहली चीज कहता है, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु खुदा बाप के मुंह से निकले गए हर कलाम से जीवित रहता है। खाना पीना पाप नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, लेकिन आज खाने की वजह से तुम्हारी उन्नति रुक गई है। आपको पता है, आज खाओ, दोपहर में खाओ, शाम को भी खाओ, रात को भी खाओ। आप ये रूटीन 2 साल तक चलाते रहिए, 2 साल के बाद आपकी प्रेयर लाइफ 0 होगी। मैं आपको सच कहता हूं, खाने की वजह से लोगों की प्रेयर लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आज खा के प्रेयर में बैठते हैं। होगी? मुझे बताइए, होगी? मैं कईयों को बोलता हूं ना, जब आपकी प्रेयर लाइफ खत्म हो गई है, मैं उनको बोलता हूं फास्टिंग में बैठो पहले, फिर दुआ करो। पहली चीज जो लिखी गई है वो है खाना पीना। अब दूसरी लिखा है, उन दिनों में लोग शादी ब्याह करते थे। बोलो शादी ब्याह। क्या समझाना चाहता है प्रभु? वो समझाना चाह रहा है, नूह जब प्रचार कर रहा था, इनके मन में ये बातें चल रही थी, इसलिए नोआ की बातों को वो सुनते थे पर फोकस नहीं करते थे। बोलो शादी ब्याह। कभी आपने संबंधों के विषय में इतनी क्रेजीनेस देखी है जितनी आज देखते हैं? आज का लव भी ऑनलाइन है, झगड़ा भी ऑनलाइन है और ब्रेकअप भी ऑनलाइन है। ट्रस्ट मी। मैं आपसे एक सवाल पूछूं भाइयों से, यंग भाइयों से, जितने यंग ब्रदर्स बैठे, किसी का फोटो देख के आपको उससे प्यार कैसे हो जाता है? मुझे बताओ। आइए, आप जितने यूथ यहां पर बैठे, किसी का फोटो देखकर आपको किसी से प्यार कैसे होता है? मुझे बताइए। आप उससे मिले हो? हाँ? आज देखो, बहुत सारी बहनें जो मैरिड हैं, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी बेटी, इतना वो संबंधों में बिजी हैं कि उनको याद भी नहीं है कि कोई समय था वो पानी के अंदर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेके निकले थे, जिसका चिन्ह था, मैं संसार के लिए मर गया, अब मैं खुदा के लिए जीवित हूं। ब्रदर, आप क्या कहना चाहते हो? फैमिली नहीं देखें? बिल्कुल देखो, पर ऐसा तो नहीं है फैमिली खुदा के ऊपर आके बैठी है। आज सीखो। उसने क्या कहा आराधना, शादी में, हे महिला, तेरा मुझसे क्या नाता? आज सोचो, आज रात को आप घर जाओ और अपनी मां को कहो, महिला, ये चम्माटन। आप भाई लोग ना, घर पे जाओ, अपनी मां को खाली इतना बोल के देखो, प्रेज द लॉर्ड महिला। हम लोग इतने संबंधों में बिजी हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आज दोपहर की बात है, मैं अपने घर से ये ऑफिस की तरफ जा रहा था, तो 1 मिनट, हमारे गाड़ी में मिरर रहता है पीछे देखने के लिए, ठीक है? पीछे से 2 लड़कियां आ रही थी, मेरा मिरर थोड़ा टेढ़ा हो गया था तो मैं उसको बना रहा था, और उन दोनों के हाथ में सेल फोन था। तो मैं गाड़ी पे खड़ा था और पीछे से ऐसे में कुछ झटका आया, तो मुझे लगा मेरे को गाड़ी ने ठोका है। तो मैंने पीछे से देखा, ये दोनों टकरा गई थी। तो मेरे को बोलती है, सॉरी भैया। अब मैं सोच रहा था ये किससे चैट कर रही होगी। चैट का मतलब क्या है? आप कोई रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो। कभी आपने इतना क्रेज देखा था? हाँ, संबंधों को मेंटेन करना है। इसको रिप्लाई नहीं करेंगे ये दुखी हो जाएगा, उसको रिप्लाई नहीं देंगे ये दुखी हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेयर इज योर गॉड? क्या जीसस प्रीच करता है? बोलता है एंडिंग डेज नोहा के दिन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने कहा अंतिम दिन नोहा के दिन है। और तीसरी चीज, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कोई संबंध जो आपको खुदा ने जोड़ा है, हस्बैंड और वाइफ का, बाप और बेटे का, बेटी और मां का, ये सब संबंध परमेश्वर की तरफ से हैं। हमें हर संबंध निभाना है, मैं जानता हूं, पर कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि ये आपके लिए परमेश्वर बन चुके हैं। संडे को एक आंटी आई थी,
उनके हाथ में बच्चा था, बीमार था बेचारा। मैंने बोला प्रेयर करते हैं आंटी। मैं प्रेयर कर रहा था, उसके आंखों से आंसू निकल के उसके बच्चे पे गिरे। तो मैंने उनको बोला, मेरी मम्मी की एज की थी, मैंने बोला क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रहे हो? बोलती है 2 दिन से बुखार है, तू प्रार्थना कर इसका बुखार प्रभु मुझे दे दे। अटैचमेंट किलिंग है। ट्रस्ट मी, आज नहीं समझोगे, लेकिन कुछ समय के बाद आपको समझ में आएगा कि जब आप किसी चीज को खुदा की जगह देते हो ना, वही चीज आपके अंदर आपको मारेगी। याद रखना, परमेश्वर इसहाक नहीं चाहता था, परमेश्वर इब्राहिम के अंदर इसहाक मार रहा था। जब परमेश्वर कहता है इब्राहिम अपने बेटे को मार, तब परमेश्वर एक्चुअली ये कह रहा है, इब्राहिम मैं तेरे अंदर इसहाक को मार रहा हूं। क्या लाइन लिखी है? पहली चीज कहता है, इब्राहिम अपने बेटे को, इकलौते बेटे को जिससे तू प्रेम करता है उससे मार। 4 लाइंस। अपने बेटे को, इकलौते बेटे को जिससे तू प्रेम करता है उससे मार। जब वो मार नहीं जा रहा था, फिर कहता है अपने बेटे को, इकलौते बेटे को मत मार। तीसरी लाइन ही गायब कर दी सेकंड टाइम, क्योंकि वहां प्रभु जान गया इब्राहिम लव गॉड, परमेश्वर से प्रेम करता है। और तीसरी चीज जो वहां पर लिखी गई है वो है, बोलो पेड़ पौधे। ओल्डन डेज में लोग घर कैसे बनाते थे? कभी गांव खेड़े में गए हैं आप? ट्रीज से घर सजाते हैं। आजकल ट्री नहीं है, आज कर्टन्स, एयर कंडीशन, कोच, पलंग और कौन सी चीजें आती है भाई हॉल में, डाइनिंग टेबल, टीवी। आजकल कितने लोग हैं जो सिर्फ इसी लक्ष्य में जीते हैं, मेरे घर पे सब होना चाहिए, और उसके लिए हर प्रकार का झूठ बोलते हैं। 2019 के मसीह ब्याज पे पैसा भी चलाते, ट्रस्ट में, अमीर होने के लिए। दे आर नंबर 1 हिपोक्रेट्स। ये बाइबल बताती है, मैं नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं घर अच्छा चलाने के लिए आप सब कुछ करते हैं? मेरे भाइयों, मैं एक सलाह देता हूं, सुनिए। अमीर और घमंडी बनने से गरीब और ईमानदार मरना बेहतर है। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने कितने लोगों को देखा है जो लाइफस्टाइल का पीछा करते करते खुदा को उन्होंने छोड़ दिया। ट्रस्ट मी, आप यहां से सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर आगे जाओ, आपको एक ग्रैंड सिटी दिखाई देगी, बॉम्बे, मुंबई, जहां पर इतने लोग बिजी हैं कि अगर आप उनको कार्ड भी दोगे ना कि ब्रदर इसका ये बताइए कहां है, वो आपको बोलेंगे गो स्ट्रेट, सीधा जाओ। आपको मैं सच कहता हूं, वहां पर हर व्यक्ति एक ही चीज फॉलो कर रहा है, लाइफस्टाइल। यीशु कहता है अंतिम दिनों के लोग जो है ना, जैसे इन दिनों में लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, वो अंतिम दिनों में अपने घर को बनाने में इतने व्यस्त होंगे कि वो भूल जाएंगे कि ये खुदा का घर उजाड़ पड़ा हुआ है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सब यहां पर बताइए, अगर आप भाई लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, टोबैको खाते हैं, मूवीज पे जाते हैं, कुछ भी करते हैं जो टोटली वर्ल्डली है, आपको फील नहीं होता कि आप जिस घर में रहते हो वो तो बहुत अच्छा है, पर एक खुदा का घर बिगड़ा हुआ है? मैं आप बहनों से पूछता हूं, जब आप बहनें निंदाएं करती हैं, यहां की बातें वहां करती हैं, चुगलियां मारती हैं, आपको फील नहीं होता कि उसका घर उजाड़ पड़ा हुआ है? होशे की किताब में लिखा है, तुम्हारे लिए लकड़ियों के घरों में रहने का बरोबर समय है, पर मेरा घर उजाड़ पड़ा हुआ है। सुलेमान ने अपना घर 13 सालों में बनाया और प्रभु का घर 7 सालों में। यह बात दर्शाती है कि उसने प्रभु के मंदिर से ज्यादा अपने घर पे ध्यान दिया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है यही चीजें आपके अंदर बैठ गई हैं, इसीलिए उन्नति रुकी हुई है? सोचो, मैं आज बाइबल पढ़ रहा था, मुझे प्रभु जानते हैं वचन पढ़ते पढ़ते क्या कह रहा था, बस मैं 5 मिनट में पूरा करूंगा। ये किताब मेरे हाथ में थी, लगभग मैं 2.5 साल से यही बाइबल यूज कर रहा हूं, और मैं पढ़ रहा था तो मेरी बाइबल का थोड़ा बाइंडिंग है ना, थोड़ा निकल आया था, तो मैं सोच रहा था मैं इसे बाइंडिंग करा लूंगा, और ऐसे ही मैंने इसको रख दिया। बाइबल मेरे सामने पड़ी हुई थी ऐसे ही।
तो मैं सोच रहा था यार, मैंने 850 की ली थी, इतना जल्दी इस बार इसका बाइंडिंग निकल के आया, तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया और मुझे एक ख्याल आया, सूरज तुझे क्या लगता है मैंने तुझे क्यों दिया है? ये वर्ड इतने क्लियर थे आज कि मैं हैरान हो गया, और मैं इसको सुन के घुटनों पर आके प्रभु से कहने लगा, प्रभु क्या आप एवरी डे मुझसे इस तरह ही बात करोगे जिस तरह आपने आज की है? मैं अपनी फटी हुई बाइबल को देख रहा था और प्रभु मुझे कह रहा था, सूरज तुझे क्या लगता है मैंने किताब तुझे क्यों दी है? मैंने प्रभु से नम्रता से कहा और इतना जल्दी रिप्लाई आया, मैं हैरान हो गया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप ही बताइए। और मुझे परमेश्वर कह रहा था, ये मैंने इसलिए नहीं दी है कि तू ज्ञानी व्यक्ति बने। सूरज भाई के मतिगा वाटी प्रकाशित वक्त सब खबर तब इसके लिए नहीं दिया है। मैंने ये किताब तुझे इसीलिए दी है ताकि जब तू इसे यहां पर रखे और कहे तो मैं तेरे हर बात को पूरा करूं। आप जानते हो ये किताब आपको क्यों मिली है? इसलिए नहीं कि आप जानो इसमें क्या लिखा है, पर इसीलिए कि खुदा तुम्हारे लिए क्या क्या करेगा। जब आप बाइबल को इस तरह पढ़ोगे ना कि परमेश्वर ये चीज मेरे लिए करने वाला है, आपका बाइबल पढ़ने का तरीका ही बदल जाएगा। सिर्फ इस आत्मा में पढ़ो कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए करने वाला है, ये मेरे लिए करने वाला है। मैं आपको सच कहता हूं, हेवन फॉलो करता है उन चीजों को, हेवन फॉलो करता है, एंजल्स फॉलो करते हैं उस व्यक्ति को जो अपने मुंह से कन्फेस करता है कि ये मेरे लिए होगा। ट्रस्ट मी, बाइबल इसीलिए नहीं दी गई है कि क्या हुआ था, पर बाइबल ये जानने के लिए लिखी गई है कि क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। कई लोग बाइबल को इतिहास की तरह पढ़ते हैं, यो थो यो, नो 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 नो, ये थो न हो, ये होने वाला है। कितने लोग बिलीव करते हैं ये होने वाला है? आप में से जितनी भी मदर्स यहां बैठी हैं, कभी भी आपके बच्चों के प्रति आपको चिंता हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वचन आज अपने हृदय में डाल दो कि और जब भी आपको अपने बच्चों की चिंता हो, उनके भविष्य की चिंता हो, कबूल करो उस तरह। नीति वचन में लिखा है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। आज के बाद डेविल कभी भी आपको बताए ना कि यानी हालत छाती हुई थी, इसकी हालत क्या हुई है, उस टाइम उसको बोलो, हालत तो तेरी क्या होने वाली तुझे नहीं पता है, मैं तुझे बताती हूं। मैं तो धर्मी हूं, मेरा वंश तो बचेगा ही बचेगा, हमारा वंश तो बचेगा ही बचेगा। एक दिन मैं अपने खानदान के लिए प्रेयर कर रहा था, पूरी प्रेमानी फैमिली के लिए। प्रभु प्लीज, मेरा चाचा, मेरे चाची, मेरी पुफियां, सब प्रभु उधार पानी चाहिए। और जानते हो हुआ क्या? कुछ लोग कठोर हैं और उनकी शक्लें दिखाई दे रही थी मुझे, ये कैसे आएंगे? और जानते हो हुआ क्या? मैं प्रेयर करते करते डिस्करेज हो रहा था। उस समय प्रभु ने मुझे एक चित्र दिखाया, जब मूसा फिरौन के सामने गया और कहा, मेरे लोगों को जाने दे। बताइए फिरौन ने क्या कहा? सिर्फ कौन लेके जा? पहले कहा गया औरतें लेके जाओ, मर्द यहीं रहेंगे। मूसा ने कहा नहीं, हम सब जाएंगे। उसके बाद वो कहता है, एक काम कर, बच्चों को लेके जा। बोलता है नहीं, हम सब जाएंगे। अंत में वो सबको लेके गया। मुझे चित्र याद करवा रहा था, कोई नहीं छोड़ाया जाएगा, सब लेके जाऊंगा। यहोवा के दासों का यही भाग है। मैं ये बिलीव नहीं करता हूं कि ये हुआ था, मैं ये बिलीव करता हूं ये फिर से होने वाला है। बोलो यीशु मसीह की। मैं आपको फिर से कहता हूं, ये खाना पीना, ये रिलेशंस, और तीसरी बात मैंने क्या बताई? बोलो पेड़ पौधे। हां, इन सब चीजों से मन फिराओ और अपने आप को अनुग्रह के वचन के हाथों में दो। इसे पढ़ो, इसे मेडिटेट करो, इसको कन्फेस करो। योर लाइफ विल बी चेंज। पैरों ही गट्टे खाई नहीं आया, तू अन्या बनकर ही नहीं आया, बिल्कुल नहीं। अच्छे से खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा वापरो। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, मन मत लगाओ। बोलो अपने बाजू वाले को, मन मत लगाओ। हाँ, दिनेश के साथ एक बार मैं मैरिज पे गया था, इसको शायद याद है, नहीं है, मुझे नहीं पता है।
तो एक और भाई हम साथ में लेके गए थे। आप बिलीव कीजिए, हम लोग ऐसे खड़े थे और वो भी हमारे साथ में ही था। तो हम लोग उसको देख रहे थे। हेकड़ा होना फतको हुआ, फतको क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? मतलब खड़े ही नहीं रहेंगे ठीक से, बार बार यहां देखेंगे, वहां देखेंगे, यहां देखेंगे, वहां देखेंगे। तो मैं उसको देख रहा था, क्या हुआ उसको। हम चुपचाप से खड़े थे। जानते हो क्या कर रहा था? बार बार फोन तक हटे, कैमरा चालू कर। आजकल ये न्यू मिरर है। हाँ हाँ, लड़कियां करती हैं, मैंने देखा है। सुनिए सुनिए सुनिए, अब मुझे बताइए, कपड़े पहने ना अच्छे उसने, बाल बने हुए ना। अब आपको नहीं लगता ये आदमी कितना गुस्सा हुआ है खुद में? हम पूरा दिन गुस्से हुए रहते हैं अपने आप। समझ रहे हो? बोलो, मुझे अपने आप से बाहर आना है इन दिनों में। हाँ, बोलो बाजू वाले को, अपने आप में से निकल। हाँ, जब भी आपको चिंता हो ना, मैं आपको बताता हूं उसके पीछे रीजन जानते क्या है? तुम खुद में घुस गए हो। निकलो, उस महान परमेश्वर की ओर निहारो जो हमारे लिए बलिदान हुआ, जो हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा, और वही हमारा भविष्य है। आमीन। और बाइबल बताती है वो वचन है। ही इज अ वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है? आपके बाल बहुत अच्छे हैं बहनों। 4-4 घंटे मिरर के सामने बैठने की भी कोई नीड नहीं है। आप ऐश्वर्या नहीं दिखते। ठीक है? बोलो यीशु मसीह की। हाँ, कितने लोगों को ये इस बात की खुशी है कि आपको यीशु पसंद करता है? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। कितने भाइयों को बिलीव है यहां से, भले आपके बाल गुम हो गए हैं, पर आपको यीशु पसंद करता है? कितने लोगों को यह विश्वास है, भले ही मैं नाटा हूं, मैं जकई हूं, पर प्रभु मुझे पसंद करता है? कितने लोगों को यह बिलीव है, भले मैं शाऊल की तरह लंबा हूं, मेरी नाक लंबी है, पर प्रभु मुझे पसंद करता है? आपके लिए सबसे बड़ी खुशी जानते क्या होनी चाहिए? परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है, खुदा ने हमें स्वीकारा है। दैट्स इट, बस खत्म हो गई ये बात। अब किसी को भी इंप्रेस करने की नीड नहीं है। अपने परिवार के साथ रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा घर बनाइए, मन मत लगाइए। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मन लग गया तो कल ये बातें आप में आ जाएंगी।